बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम दरबार दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम का पावन चरित्र जिसको श्रवण कर सबका जीवन धन्य हो रहा है, कृतार्थ हो रहा है। परमात्मा की यह सुंदर कथा जो कि कलयुग के संतापों का दिग्दर्शन करती है, उसी पावन कथा को श्रवण करने का अवसर हम सबको सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शनिवार को होता है। आज उसी क्रम में मंगलवार के पावन दिन प्रभु श्री राम की पावन कथा दरबार श्री राम दरबार में उपस्थित होकर हम सब प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आइए कथा में हमारा मन डूब जाए, पूरी मन और वाणी पवित्र हो जाए। एकाग्रता के साथ प्रभु की कथा को श्रवण करके हम अपने जीवन को दिशा दे सकें। आइए प्रभु नाम सुमरण से आज की कथा का शुभारंभ श्री गणेश करें। श्री राम दरबार दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में देवताओं में प्रथम पूज्य गिरिजानंदन भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वरुणालय भक्त कांचा चलू भक्त वत्सल दीनों पर सहज ही कृपा करने वाले परमात्मा श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ आदिशक्ति जगत जननी सीता मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस की रचना करके पूरे जगत के कल्याण का जो कार्य किया है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए श्री रामचरितमानस से अपने प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। श्री रामायण मैया को सशत नमन करते हुए सभा में उपस्थित सभी भगवत चरण कमल अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों से जय जय सिया राम। आज की कथा के जजमान हैं हमारे श्री रामचरितमानस के अभिन्न सदस्य प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर शक्ति यादव गोलू की ओर से आज की कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की कथा में अपने सुंदर और सुरीले स्वर के माध्यम से श्री रामचरितमानस की कथा का गायन अभी अभी जिन्होंने किया पंडित शांतनु दुबे और ढोलक का वादन कर रहे थे हमारे भाई लाल यादव। प्रसंग प्रभु श्री राम ने जिस हेतु इस धरती पर जन्म लिया था और परमात्मा ने एक मनुष्य की भांति सब लीलाएं इस धरातल पर की हैं। जैसे सामान्य मनुष्य के जीवन में दुख अवसाद रोना ये सब क्रियाएं सामान्य क्रियाएं होती हैं, वही सब सामान्य क्रियाएं परमात्मा श्री राम के द्वारा भी अपने चरित्र के माध्यम से सबको दिखलाई जा रही हैं। देखिए माता सीता के अपहरण के बाद उनके वियोग में प्रभु श्री राम पेड़ों से लताओं से वन से प्रश्न करते हैं
पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। सभी से पूछने का प्रयास करते हैं परमात्मा। और इसी प्रकार वियोग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उनको आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीधराज जटायु प्रभु श्री राम को रास्ते में पड़े हुए दिखाई देते हैं, घायल हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। कर सरोज सिर पर शिव कृपा, सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। वो परमात्मा तो शोक का विनाश करने वाले ही हैं। गीधपति जटायु को जब उन्होंने देखा तो उसके सिर पर अपने कर कमलों को फेर दिया। परिणाम स्वरूप सब पीड़ा जटायु की जाती रही। यहाँ तक का प्रसंग हमने पिछले सप्ताह तक श्रवण कर लिया था। इसके बाद की कथा कहने के लिए प्रथम वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित है पंडित अभिषेक